हम बताएंगे आज हम अपनी दुकान के बारे में कि हमने कैसे दुकान की, कैसे पैसा नहीं था, कितनी मुसीबत में मैंने दुकान की, कहाँ से पैसा आया, कैसे इकट्ठे किया मैंने, वो मैं आज सबको अपने वीडियो में बताऊंगी। आप लोग लास्ट वीडियो तक ज़रूर देखें। आपके पास एक भी पैसा ना हो, आप धीरे धीरे करके बहुत कुछ कर सकती हैं। औरत का काम होता है जिस हिसाब से पति पैसा पैदा करता हो उसी हिसाब से खर्च करो। ज़रूरी नहीं है कि अगला इंसान 1000 रुपये का पहन रहा तो आप भी 1000 का पहनो, नहीं। आपके पास ये देखो कि हमारे 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है या एको नहीं है, कि हमारे पति किस तरीके से पैदा करते हैं और किस तरीके से हमें खर्चा करना चाहिए, किस हिसाब से हमारे पास आमदनी है, किस हिसाब से रहना चाहिए, या आमदनी नहीं है। हमारा आदमी रोज़ मज़दूरी करता है तो मज़दूरी के हिसाब से ही करो। जब जानते हो आपके पति 300 रुपया 200 रुपये पैदा करते हैं तो आप उसमें से 100 रुपये ही खर्चा करने की कोशिश करो, और 100 रुपये आपके कुछ किसी काम आ जाएंगे। कभी भी कोई काम लगेगा तो आप उसमें एडजस्ट कर सकती हैं। ऐसे करके धीरे धीरे बहुत कुछ औरत कर सकती। ज़रूरी नहीं है कि अगला इंसान अगर हवाई जहाज़ से उड़ रहा आप भी उड़ो। अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं तो आप बहुत कुछ कर पाएंगी। दोस्तों, हमारे पति मात्र सब्जी बेचते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सब्जी खेती करते हैं तो हमारे पति जब बाज़ार से 200 250 300 400 500 जितने की सब्जी लाते थे करके, तो मतलब हमारी सासू माँ से में 100 या 50 या 20 जितने हिसाब से मतलब बिक्री होती थी उस हिसाब से वो हमें देते थे। वो पैसे वो हमसे वापस नहीं लेते थे। ऐसे करके हमने 600 रुपये इकट्ठा किए। 600 रुपये मैंने इकट्ठे करके धीरे धीरे करके हमने खाते में डालना शुरू कर दिए। ऐसे रुपये हुए हमारे पास 14,000। 14,000 रुपये हमने गेहूँ भर के डाल दिए। साल बर्बाद बेचे तो वे मतलब पैसे 25-30 हज़ार के लगभग बहे थे। फिर मैंने दूसरी बार हमने भरे तो करीब, तो ऐसे करके भरत हमने मतलब 2-3 साल हमने गेहूँ भरे तब 55,000 के गेहूँ भरे। तब तक हमारे घर वाले ने हमें मतलब थोड़ा लड़ाई बड़ाई सबके घर में होती है, खर्चा अर्चा देना बंद कर दिया कि मतलब अपना खुद पैदा करो। हमारे 2 बच्चा हो गए भाई, तो खर्चा बढ़ गया भाई। 2 बच्चन में खर्चा तो होता ही है, तो मतलब मम्मी ने हमारी थोड़ी ये सोची कि अपना खुद पैदा करो, खर्चा करो। फिर कहा भैया मैं अलग कर दो को, थोड़े बहुत दिन खंडर पड़ो तो वहाँ में रहे, लेकिन कहाँ जब गुजारा हो तो डर यो लगा, तो छोटे छोटे बच्चा हैं और हम अगर ऐसी जगह रहा था कोई सांपे की रात बिरात खा ले तो इतनी दफनी के का फिक्र होता, पर बच्चन की तो होता ही है। एक माँ है, दर्द होता है कि बच्चा इतनी मुसीबत में पला था, इतनी मुसीबत में भाए हैं, रात बिरात कोई खंडर में कीड़ा निकले खा ले, मैं बच्चन को हम ऐसे बस यही ऐंठ लेके रही जान। कोई बात नहीं, कम से कम फिर भी 3-4 महीना हमने उस खंडर में गुजारे। को मतलब तो नहीं तो कि मतलब खाना बना के रख दो तो कुत्तन से बच जाए, ऐसी जगह पे हम रहे। फिर हमने भैया या धीरज में दुकान बनाई, कुछ हमारे ससुर ने मदद करी, ऐसी बात नहीं, सासू ने माँ ने भी की मदद, उन्होंने ईंटा सीटा मंगवाए। फिर दुकान बनी गई। बने एक बाद फिर हमने दुकान वो जो को थोड़ा पैसा आता हमारे पास कार लल्ला तो छोटे बाकी मतलब छठी अठी में पैसा जो मिले थे या मुंडन उंडन में मिले हुए हमने सब गोलक में भर रखे थे। वे पैसा जब फोड़ के गुल्लक निकाली तो 5,000 रुपया निकले। वे पैसा आते कुछ कुछ पैसा हमने मतलब जो इकट्ठे करे तो वे सब मिला के हमने ऐसे दुकान एकदम की पैसा लगा दो, दुकान भर ली। साल 6 महीना भैया कुछ नहीं चली, जैसे सोचो कि चली बहुत मतलब थोड़ा मन दुखी ये सोच के हुई गई कि मतलब इतो पैसा लगा दो, पैसा फंस गो चबन्नी पास में नहीं रही। और हमने कि हम दुकान का ऐसे चलामन ये मतलब खर्चा का ऐसे चलामन, बड़ी मुसीबत मिली। फिर हमने कोई बात नहीं, लेकिन दिल में तसल्ली जो कि अगर लगा हुआ है आज ना तो कल कुछ ना कुछ तो निकले। फिर धीरे धीरे बिक्री होना शुरू होगी, कमो 200 की, कमो 250 की, कमो 500 की, कमो 600 की, कमो मतलब कमो हो जाए, कमो ज़्यादा हो जाए, ऐसे करके धीरे धीरे कुछ कुछ होने लगी। ऐसे धीरे धीरे अपना खर्चा निकाल लो। अब बहुत ज़्यादा लंबी आमदनी नहीं होता है लेकिन फिर भी होती है, कुछ तो होती है, तो उससे हमारा खर्चा 2 बच्चों का निकल जाता है। ऐसे करके और हमारे पति आज भी खेती करते हैं और हमारे ससुर हैं नहीं, तो मतलब जो ससुर हैं नहीं तो जो भी कुछ पति पैदा करे तो माता जी के पास ही रहता। हम अपने बच्चों का खर्चा स्वयं चलाते इसी दुकान को चलाकर। अब देख सकते हैं ये दुकान हमारी, इसी से हम अपने एक बच्चे को पढ़ाते हैं, अभी एक छोटा है 2 साल का, इसी से हमारा खर्चा निकलता है। ज़रूरी नहीं कि कितनी भी औरत कमज़ोर हो, चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। थैंक यू, राम राम, नमस्कार। ऐसे ब्लॉग हमारा देखने के लिए हम तो यही कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि किसी की शरीकत करो, अपने आप को देख कर चलोगी कि तो घर बना ले जाओगी हमारी तरह। थैंक यू, राम राम।